में बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो न हम बोल पाते न हम सुन पाते। दुनिया का महान दार्शनिक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक और भारतीय संविधान के रचयिता और नए भारत के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चरण में हम सब नमन करते हैं कि आपने हमको संविधान लेकर के समाज के मुद्दा से जोड़ने का जो प्रयास आपने किया, याद कर लेना माँ बहन लोग। देश बहुत ही चुनौतियों से गुजर रहा है। आज देश दो रास्ते पर खड़ा है। देश दो राहें पर आज खड़ा है। एक रास्ता भीमराव अम्बेडकर की तरफ जाता है, दूसरा मनुवादी लोग है जिस देश में हजारों सालों से जो गुलाम की जिंदगी जीने वाले लोग थे उनको पुनः गुलाम बनाने की साजिश है। अब मत समझ लेना माँ बहन लोग, और आप लोग भी जान जाओ, बाबा साहब ने 3 बातें कही, 3 जगहों पर 3 कड़ियों से लड़ने का संकेत दिया था बाबा ने। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अभी जाओ गांव में, यहाँ सब लोग बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग सरस्वती की पूजा हो रही है। ये कौन है सरस्वती? कोई है तो बता दे हमको। सरस्वती कहाँ पढ़ी थी? कौन सा महाविद्यालय खोला था? अरे ये देश कल्पनाओं के बीच घिरा चल रहा है। ये देश काल्पनिक आधारों पर अपना सर टेक रहा है। अरे जानो तो माँ बहन लोग, सर टेकना है। इस देश में पहली बार सावित्री बाई और बीबी फातिमा ने हिंदुस्तान में वंचित समाज के लोगों को पढ़ने का विद्यालय खोला। हम उसको नहीं जानते, आज का पीढ़ी तो जानता भी नहीं। अरे जिसका पूजा करना था उसका तो पूजा किया नहीं, जिसको नहीं जानते उसको सर टेक रहे हो, यहीं से अधिकार खत्म हो। पता है जब सावित्री बाई ने ये फैसला किया हिंदुस्तान में पहली बार महाराष्ट्र में, तो वहाँ के उस वक्त के तमाम ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले के घर पर जाते हैं तमाम ब्राह्मण, और ज्योतिबा फूले के पिता से कहते हैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू ये वंचित लोगों को जिसको मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं, वो उसके लिए विद्यालय खोलने जा रहा है, मना कर दो, नहीं तो इस गांव से निकाल दो। बाबा ज्योतिराव फूले शाम में घर पर आते हैं। पिता बहुत नाराज से दर्शक में जी रहे थे कि सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर करके वो ये क्या कह गया, गांव से निकाल देंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। जब ज्योतिबा फूले आते हैं घर पर और उनके पिता कहते, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? सारे ब्राह्मण समाज के लोग आए थे और कहा कि अगर तुम्हारा बेटा विद्यालय खोलेगा ये वंचित समाज के लोगों के लिए तो गांव से निकाल देंगे। अब तुम समझ लो। बाबा ज्योतिराव फूले ने कहा, पिताजी मैंने कसम खाया है समाज के वंचितों के लिए, आज मैं आपका घर छोड़ता हूँ लेकिन विद्यालय खोलूंगा, ये हमारा संकल्प है, तब देश बना, याद कर लेना। कभी कभी आदमी हमको बोलता है, राही जी आप ऐसे क्या बोलते हैं? हमने कहा ये सदियों से जो ये जुल्म सितम की दास्तां है से ये जूझ रहा है। अब सावित्री बाई का फोटो नहीं लगाते घरों में, सावित्री बाई के सामने नतमस्तक नहीं होते, जिसको आप जानते भी नहीं हो। हमारे गांव में कुम्हार लोग, ये अंधविश्वास है क्या? जानो तुम माँ बहन लोग हो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर इस देश से ये बहुजन समाज अगर अंधविश्वास और पाखंड से अगर निकल गया तो इसका देश पर कब्जा हो जाएगा। हम आज तक अंधविश्वास के घरों समुद्र में डूबते चले जा रहे हैं। ये गांव में अब माँ बहन लोग हो, भाई मेरे गांव में भी ये कुम्हार जाति के लोग 10-15 घर है। हर बार दशहरा में मूर्ति बनाता दुर्गा जी का,
हर बार दिवाली में लक्ष्मी का मूर्ति बनाता। जब वो कुम्हार रंग पेंट कर करके जब बाजार में रखता है तो हम आप सब लोग थाली में मिश्री लेकर के नारियल लेकर जाकर फोड़ रहे कि भाग बदल जाएगा। अरे ना समझ लोगों, जिस बाबा साहब ने इसका मूर्ति पूजन का लगातार विरोध अपने संपूर्ण जीवन में करते रहे, तुम कहाँ चले जाए वहाँ। जिस कुम्हार ने लक्ष्मी की मूर्ति बनाया, उसके घर पर आज भी फूस है, मेरे घर के बगल में। अगर भगवान होता तो सबसे पहले उसकी फूस बिल्डिंग में बदलता। ये आप विश्वास से ये बाबा साहब का रास्ता कोई राही का रास्ता नहीं। अगर आप अंधविश्वास में लगे रहे तो इन जुर्मियों को आप रोक नहीं पाएंगे। ये माँ बहन लोग क्या कर रहा है गाँव में, ये जो हो रहा है, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी और RSS हिंदू विश्व परिषद का ये एजेंडा है। हर गांव में कलश यात्रा हो रहा है। अभी रेणु जी आ रहे थे कल नवादा से, तो देखा औरतें मिट्टी के बर्तन माथा पर लेके पत्ती बांधे हुए नारा लगा रही है, शिव जागा भगवा जगावा। अरे शिव कहाँ सोया है, शिव तो कब्जे चले गए, इनको भाग जगाने के लिए भी शिव यहाँ पर है। इस अंधविश्वास से निकलो, हम हाथ जोड़ते हैं। कभी बाबा साहब के प्रति तुम्हारी श्रद्धा बढ़ना नशा सारी जिंदगी भाग के सहारे जिस कौम लड़ा, जो समाज भाग के सहारे लिया, उसका भाग नहीं बदला। जो समाज लड़ा है वही दुनिया ने अपना पश्चिम लड़ाई से लड़ने की तैयारी में साफ है। क्या लिखा है ये ब्राह्मणों ने क्या लिख दिया, ये वर्णवादी व्यवस्था क्या है। बाबा साहब लिखते हैं वर्णवादी व्यवस्था में शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं। लड़ाई बाबा साहब की यही से शुरू हुई। कहा कि जिस मनुस्मृति में शुद्ध हम सब शूद्र हैं, ये ब्राह्मण की साजिश था कि हमको जाति में बांटा। ये ब्राह्मण लोग जानते थे कि अगर ये सब शूद्र को अगर हम जातियों में नहीं बांटेंगे तो ये इकट्ठा होकर के हमारे राजपाट को चुनौती देगा। इसलिए क्या हुआ समाज में, जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था कुम्हार हो गया, जो जोड़हा कपड़ा मिल रहा था उसको जोड़हा कर दिया, जो चमड़े का काम कर रहा था उसको चमार बोल दिया। यही जाति व्यवस्था 1949 में बाबा साहब ने कहा था, जाति तोड़ो, अंधविश्वास से निकलो, ये धर्म के पाखंड से निकलो, तब राजपाट पर कब्जा कर पाओगे। आज सोचते हो कि हम ये मूर्तियों की पूजा नहीं करते रहेंगे और आज पर नहीं कब्जा करेंगे, हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। बाबा साहेब कितनी पीड़ा सह करके दुनिया के तमाम देशों के संविधानों की पढ़ाई कर करके जिस संविधान में जो जितनी बातें अच्छी थी साथे वो सब निकाल करके भारत का संविधान, दुनिया का सबसे शानदार ये बाबा साहब भारत का संविधान है। अब क्या हो रहा है, इस साधु पंडित लोग क्या कर रहा है, क्षमा करना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या पढ़ाई है, कभी सोचते हो ये आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाला लड़का चपरासी बनेगा और दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, हरियाणा में, पंजाब में पढ़ने वाला लड़का कलेक्टर, SP, इंजीनियर, डॉक्टर में दोहरी व्यवस्था इस देश में चल रहा है। बाबा साहब इसके कट्टर विरोधी थे। समान अधिकार, महान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तब सवाल है कंपटीशन का। एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चा एक पीरियड लेके बैठा हुआ है और वहाँ बेंगलोर में या दिल्ली में जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी सारी
पढ़ने की सारी सुविधा दिया है। तुम्हारा बेटा चपरासी भी बन पाएगा ये कहना मुश्किल है, तब तक ये दोहरी व्यवस्था इस देश को शिक्षा का रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने इस देश के संविधान में लिखा था एक शिक्षा का व्यवस्था एक हो। लेकिन हुआ क्या? जिन लोगों के हाथ में आज़ादी के बाद सत्ता मिला उन लोगों ने बाबा साहब के संविधान में जो बातें लिखी गई थी उसको नहीं माना। अभी क्या हो रहा है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में साधु संतों का धर्म संसद की बैठक हो रहा। आप यहाँ पर आए होंगे, 200-400 लोग होंगे। लखनऊ में जो साधुओं का बैठक हुआ उसमें वो लोग 20,000 थे। इलाहाबाद में जो बैठक किया उन्होंने 25,000 थे। और दिल्ली के जंतर मंतर में जो बैठक साधुओं का हुआ उसकी संख्या 30,000 थी। क्या किया उन लोगों ने? बाबा साहब के संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर पर जलाया। ये पाखंड संतों ने कहा कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, हमारा संविधान मनुस्मृति है। बाबा साहब का तो जिस मनुस्मृति में हमें बोलने की आज़ादी नहीं, जिस मनुस्मृति में हमें राजा बनने का अधिकार नहीं, जिस मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, जिस मनुस्मृति में कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं, जिस मनुस्मृति में हमको राजा बनने का अधिकार नहीं, कहा ये पाखंड है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, इसलिए पहले इसको जलाओ और एक नया संविधान लिखो। सबके लिए बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए समता का, समानता का, बंधुत्व का, लोकतंत्र का, ये महिलाएं जो सदियों से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे, दुनिया में ही हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जुल्म सितम अगर किसी पर हुआ इन महिलाओं पर हुआ। बाबा साहब ने इसको देखा और कहा कि नहीं, इसको आज़ाद करो, इसको इन महिलाओं को हिंदुस्तान में पहली बार दासी प्रथा से मुक्ति दिलाने वाला और कोई महामानव था, उसका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसलिए हम नमन करते हैं। ये देश कहाँ जा रहा है? कर देगा पूरा। ये अंधविश्वास क्या है आपको बताते हैं। अगर एक मंदिर में अगर भगवान है, क्षमा करना हम, अगर मंदिर में भगवान है तो बाहर में सैकड़ों भिखारी है। ये कौन सा भगवान है कि एक तरफ एक मूर्ति रख करके एक ब्राह्मण अपनी पूरे परिवार की जीविका गरीब सुहाना के साथ जिंदगी गुजारा और एक तरफ हिंदुस्तान का गरीब जो खेतों में काम करके अपना पीठ काला कर करके भी अपने बाल बच्चों को 2 वक्त रोटी नहीं दे पाता। ये कौन सा भगवान है? तो बताओ। अगर मंदिर के अंदर भगवान है तो बाहर की भिखारियों की फौज क्यों? बाबा साहब कहते नहीं, ये पाखंड है। ये तमाम बहुजन समाज को धर्म के अंधविश्वास में डाल के रखने का और इनको तमाम अधिकारों से वंचित करने का ये प्रयास है। ये देश है, जो लोग संविधान जला रहे हैं उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। अगर मैं भी बोल गया तो हम पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा। अभी क्या हो रहा है? वो नौजवान का भाषण सुन रहे थे, उसके सीने में भी आग है। अभी पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। मैंने पटना में कहा था तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी अब लड़ने की तैयारी आप करो। ये जो दिल्ली से नफरत का तूफान चला है, अगर आप बंद कमरे में है तो आप रोक नहीं पाओगे। कहा कि चलो आंदोलन करो। ये उन्हीं का आदेश पर हम यहाँ खड़े हुए। हर जगह मुसलमानों को गाली दे रहा है। अरे भाई ये क्या हुआ? मुसलमानों के इतिहास जानो। ये पटना में गए गांधी मैदान के पास एक पार्क है पीर अली। ये स्वतंत्र आज़ादी आंदोलन का महानायक पीर अली दुनिया हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए उसको फांसी दिया। उसका नाम पीर अली है। यह सुकल्ला था जो फांसी पर चढ़ गया देश के लिए। अब उससे इस देश की राजभक्ति का सबूत मानते हो? जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे
वो हमसे इस देश की राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। इससे बड़ा आनंद दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये लगातार ये देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता, ये देश का प्रधानमंत्री बोलता, हम फकीर हैं, झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर जाएंगे। तब देखो इस फकीर का क्या है। इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया का इतना झूठा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे छाती पर बैठा है ये झूठा प्रधानमंत्री। ये क्या बोलता है, हम फकीर हैं, हम तो झोला लेकर आए हैं। हंसो नहीं, इसकी उसकी बेबसी पर रो, झोला लेकर चल देंगे। ये क्या करता है, ये जो सूट पहनता है उसकी कीमत 10 लाख। प्रधानमंत्री जो सूट पहनते हैं उसका कीमत 10 लाख। वो जो चश्मा लगाते हैं उसका कीमत 1.5 लाख। दिन भर में 3 बार, हम तो एक कुर्ता को 3 बार पहनते हैं, वो एक के दिन में 3 बार पहनता है बदल। ये देश का प्रधानमंत्री है। जो जूता पहनता है उसका कीमत 1.5 लाख। जिस हवाई जहाज से चलता है, विदेशों में दौरा करता है, उसका कीमत 8,000 करोड़। ये भारत है। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर अपनी जिंदगी जीता है, देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता, ये 75 साल का अमृतकाल है। अरे बेईमान, 75 साल में भी हिंदुस्तान का आदमी अपनी मेहनत से 2 वक्त का रोटी इकट्ठा नहीं कर सकता। जब उसको मुफ्त का अनाज देगा तब उसका पेट भरेगा। तुम कहाँ देश के लोगों को गुमराह करते हो। क्या बोलता है, 75वां अमृतकाल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देता हूँ। ये अमृतकाल है। आज तक आज़ादी के 75 सालों में हिंदुस्तान का बहुजन समाज अपनी पैरों पर नहीं खड़ा हो सका। वो चलता है देश का प्रधानमंत्री, 6 गाड़ियाँ रहती, समझ लो माँ बहन लो, ये देश है कहाँ पर। 6 गाड़ियों के काफले में चलता। एक गाड़ी का कीमत 15 करोड़, 15 छक्के 90 करोड़ की गाड़ी पर देश का प्रधानमंत्री घूमता है। और इस देश का 80 करोड़ लोग 2 किलो अनाज पर अपनी जिंदगी जीता। ये है देश का प्रधानमंत्री फकीर। इस फकीर से निजात पाओगे तभी। कोई राय जीत नहीं पाओगे जब तक अपने बीच से विश्वास को नहीं हटाओगे। और अगर आप सबसे हाथ जोड़ते हैं, अब अपनी जातियों में बच के मत रहना। एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि मेरे मन में एक बात उठता है कि हम अपनी जाति के 1 करोड़ लोगों को दिल्ली बुलाएं। बाबा साहब बोलते हैं कि अगर 1 करोड़ लोग आ भी जाएगा तो देश तो नहीं बदलेगा। इन ब्राह्मणों ने हमको कुम्हार, लोहार, बढ़ी, कुम्हार, मिलदार, नायब, ठाकुर, साहनी, मल्ला, जोल्हा, कुंजरा सब ने बांट दिया ताकि ये समाज कभी बहुजन का रूप नहीं ले और कोई चुनौती इन बेईमानों को नहीं दे। इसलिए अपनी जातियों की सीमाओं को तोड़ो। ये बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि होगा। आप जब तक अपनी जाति में बटे रहेंगे तब तक इन बेईमानों का राज चलता रहेगा। इसलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा आपको। ये इतना बड़ा महामानव जिसके त्याग तपस्या का सुनिए। ओहो ए भाई, और चले सुनिए नहीं परिचर्चा है। बाबा साहब के एक सेवादार थे। बाबा साहब दिन रात किससे पसे रहते थे। वो घर पर जाने लगा। पास के गांव में रहता था बाबा साहब का सेवादार। देखो ये देश कितना बलिदान और तपस्या से बना है। ये बेईमान ब्राह्मण लोग इस देश को कब्जा करना चाहते। जब सेवादार जाने लगा, रात के 8 बज रहा था, एक प्लेट में बाबा साहब के लिए कुछ रोटी, दाल, सब्जी रख के ढक के चला गया। और सेवादार ने कहा बाबा साहब से, बाबा साहेब हम जा रहे हैं, तुम न वक्त पर खाते हो न वक्त पर तुम पानी पीते हो। ये खाना रख दिया है, रात में खा लेना। बात चलने दो पूरी तरह से, बहुत दिन से सोया हुआ है। तो वो सेवादार चला गया अपने गांव में। सुबह जब वो आता है और बाबा साहब उसी कुर्सी में बैठ के लिख रहे थे
और खाना बगल के टेबल पर रखा हुआ था। उसने देखा उस सेवादार कि जिस तरह से खाना रख के जैसे बाबा साहब छुआ भी नहीं, जब वो सेवादार बाबा साहब को छूता है तो बाबा साहब की निगाह पड़ती है उस सेवादार पर। कल तुम आ गए तो हाँ, कब बाबा साहब ने क्या किया? मैंने खाना रख दिया था और तुमने खाया नहीं, कभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। बाबा साहब ने कहा अगर मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा तो इस देश के करोड़ों वंचित और ये सिख समाज के लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरे सेहत का नहीं बल्कि इस बहुजन समाज के लिए मैं दिन रात एक किया हूँ। ये भारत उसके त्याग और बलिदान का देश गुलाम था। बाबा साहब को इंग्लैंड जाना था, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार ने बुलाया था बाबा साहब को, और जिस दिन बाबा साहब को बुलाया था उस दिन उनके बेटे की मौत होती है। सुन लेना क्या त्याग समस्या का भारत है। इन मेहमानों ने नहीं कुछ किया, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनका कोई समस्या नहीं है, कोई बलिदान नहीं है। बलिदान बाबा साहब का है, पेरियार का है, ज्योतिराव फूले का है, डॉक्टर लोहिया का है, जगदेव बाबू का है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, साहू जी महाराज का। गोल में कॉन्फ्रेंस में जाना था, आते हैं बाबा साहब का भाई आते हैं। क्या बाबा साहब ये क्या कपड़ा लता बांध रहे हो? कहा कि भाई इंग्लैंड से बुलावा आया है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, हम जा रहे हैं। वो भाई बोलता बाबा साहब तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया है, मंडी मंदिर में जाना है। कहा भाई हम नहीं जा पाएंगे। कहा क्यों? कहा कि अगर मैं इंग्लैंड नहीं गया और अपने बेटे के दाह संस्कार में चला गया तो इस देश के करोड़ों वंचित समाज के बाल बच्चों का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए मंडी मंदिर में जाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम करोड़ों बच्चों को उसकी ज़िंदगी का अधिकार देंगे। इसलिए बाबा साहब चले गए इंग्लैंड। ये है त्याग और बलिदान का भारत। इस भारत को बचाने का कसम था। और ये गाँव में ही जो कलश यात्रा, ये गाँव में जो ये शिव चर्चा, ये तमाम के तमाम चीज़ें हमको धार्मिक गुलाम बनाने का ये भारतीय जनता पार्टी RSS बजरंग दल का ये साजिश है, ये अंधविश्वास, ये ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद का मतलब 10% सवर्णों का राज और 90% लोगों को गुलामी की जिंदगी जीने का यही वर्ण व्यवस्था है। इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का बाबा साहब की इस परिचर्चा में हम सबको कसम खाना है कि बाबा साहब मिट जाऊंगा परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी संविधान को मिटने नहीं दूंगा। जिसने हिंदुस्तान के 90% लोगों को उसको अधिकार दिया, समानता का, बंधुत्व का, बराबरी का, इसको मिटने नहीं देंगे। आप सब लोग यहीं से कसम खा के जाएंगे। आप सब लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी बात सुनी।